एक आदमी प्रदर्शनी हॉल में नंगा क्यों खड़ा है और वो वहीं घूमने से शर्मिंदा क्यों हो रहा है? असल में ये इटालियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में रखी डेविड की मशहूर मूर्ति है। संग्रहालय की एक पेंटिंग ने उससे कहा, माइनस, हेलो डेविड, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? दूसरी कलाकृति ने मजाक किया, माइनस, क्या माइकल एंजेलो के पास खाने के पैसे नहीं थे? तुम पैंट क्यों नहीं पहनते? ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे कलाकार हंस पड़े और डेविड को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने घबराकर अपने निचले हिस्से को हाथों से ढक लिया। केवल मोनालिसा ने अपनी गरिमा बनाए रखी। तभी बच्चों की एक कलाकृति बोली, क्या तुम नपुंसक हो? हालांकि वो बच्चा था, लेकिन उसकी कुछ साधारण सी बातें डेविड के दिल में गहरी उतर गईं और वो तुरंत वहाँ से भाग निकला। आगे बढ़ते ही सामने उसे यमराज जैसी आकृति दिखाई दी। गलियारे के दोनों ओर फूलों से भरी सजावट थी। डेविड ने जल्दबाजी में अपनी क्यू स्किल का इस्तेमाल करके एक झटके में दूसरी ओर छलांग लगाई। वो भावुक होकर एक पेंटिंग को छू बैठा। तभी उसकी आंखें उस पेंटिंग में समा गईं और वो गलियारे के भीतर चला गया। लेकिन डेविड की परफेक्ट मांसपेशियों की लकीरें अब भी वहाँ की कलाकृतियों का ध्यान खींच रही थीं। उसने नीचे देखा तो हाथ में पकड़ी पेंटिंग और भी हास्यास्पद लगी। उसने गुस्से में उसे फेंक दिया और फिर दूसरी ओर भाग गया। कुछ दोस्ताना पेंटिंग्स उससे बात करना चाहती थीं, लेकिन कलात्मक आकर्षण से वो फिर डर गया। सामने खड़े बूढ़े दंपति में से बूढ़ा आदमी तो उस पर और ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगा। यहाँ तक कि स्टील का कांटा भी टेढ़ा हो गया। प्रार्थना करते हुए यीशु ने भी उसे देख लिया और अलविदा कहना ही भूल गए। डेविड भागते भागते शुरुआती लाइन पार कर एक चैरिटी क्षेत्र में पहुंचा। वो थोड़ी देर रुकना चाहता था, लेकिन हाथ में रखी अजीब चीज देखकर डर गया। आखिरकार वो आर्ट स्कूल से बाहर निकल आया। ये पहली बार था जब उसने बाहरी दुनिया देखी। सामने कपड़ों की दुकान थी। उसने सोचा, क्या ये जीन्स वही नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी? डेविड बहुत खुश हुआ और दुकान में घुसकर पैंट चुनने लगा। लेकिन कोई पैंट भारी थी, कोई बहुत छोटी। तभी पीछे से कुछ महिलाओं की हंसी सुनाई दी। वे दुकान में रखी महिला मॉडल्स थीं। डेविड ने शर्म से अपने गुप्त हिस्से को ढकने की कोशिश की। मॉडल्स उसकी पैंट खींचने लगी। डेविड ने गहरी सांस ली, पैंट छोड़ दी और अपनी जवानी की चमक से दुकान रोशन कर दी। महिला मॉडल्स उसकी इस अदाकारी से संतुष्ट हुई और उसे घेर लिया। तभी डेविड को समझ आया कि असली कलात्मक मूल्य क्या होता है।